नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो वन साइडेड भागता ही जा रहा है और उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। भाई साहब क्या रफ्तार से भाग रहा है ये शेयर। मुझे अच्छे से याद है इस स्टॉक का भाव था लगभग 8,000 रुपए या 7,800 रुपए, और ऐसा नहीं बहुत पुरानी बात है, अभी Q1 के जब रिजल्ट आए थे ना तब की बात है, यानी कि 3 महीने भी नहीं हुए इस बात को। एंड डिक्सन टेक उस समय इसके रिजल्ट्स न्यूट्रल थे, अच्छे से याद है मुझे, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट नंबर्स खराब थे और एनालिस्ट की कमेंट्री ये थी कि ये स्टॉक आज क्रैश होगा। मुझे अच्छे से याद है, आपको हो ना हो, क्योंकि मैं पूरे दिन वीडियो बनाता हूँ और मार्केट में बैठा रहता हूँ, तो मेरे को अच्छे से याद है और मैंने भी वीडियो बनाई थी। लेकिन मैंने इस स्टॉक के रिजल्ट्स कवर नहीं करे थे, सिर्फ मैंने कहा था नंबर खराब है, कल गिर सकता है, मैंने ये बोला था, क्योंकि मैं रिजल्ट्स की अपडेट देता हूँ इस प्रकार आपके साथ। लेकिन अगले दिन शेयर लगभग 2% लाल निशान में ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करा और उसके बाद आई तेजी, करीब 10% ऊपर बंद हुआ। पूरा बाजार हिल गया कि भैया खराब नंबर के बावजूद आप 10% क्यों जा रहे हो, किसी को नहीं पता चला। और उसके बाद से इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, वन साइडेड भाग रहा है। हालांकि आज जो भागा है उसके पीछे तो रीजन है कि एसएस के साथ इनका एक एमओयू साइन हुआ है। देखो सेमीकंडक्टर चिप के मामले में ना देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सरकार पूरा सपोर्ट दे रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप काम करो, 50% तक की अमाउंट जो है ना टोटल केपेक्स में या प्लांट में हम आपकी मदद भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं हम इस सेगमेंट में, इस क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर चिप के मामले में। ये देश की बहुत बड़ी नीड है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हुए दिखे हमें कि मेरा सपना है कि भारत के मोबाइल दुनिया भर में बिके। तो ये भारत के मोबाइल का या सेमीकंडक्टर चिप, मेरे को अभी इसमें मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन हाँ मैंने आपके साथ शेयर करी थी डिटेल्स। तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप के मामले में हम बड़े फोकस में हैं, क्योंकि चाइना से सब कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, चाइना +1 ढूंढ रहे हैं। तो इस मामले में भी अगर हम आगे उभर के आते हैं देन डेफिनेटली बड़ा लेवल, बड़ा मार्केट खुलेगा इसके लिए, और ये बहुत जरूरी चीज है। सेमीकंडक्टर चिप आपका ऑटो में, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, हर जगह यूज होती है, और उसी को लेकर हम दूसरी चीज पे डिपेंड है, दूसरे देश पे डिपेंडेंट है। अब वो कहीं ना कहीं हम पर्सनल लेवल पे कोशिश में हैं, और इसी के लिए डिक्सन टेक काम करता है और कंटिन्यू भाग रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस के भी रिपोर्ट आए थे, 16-16 हजार के टारगेट्स दे रहे हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, भाई साहब जब ये शेयर चलता है तो वैल्यूएशन क्यों नहीं देखता, अनाप शनाप चलता है। लास्ट टाइम भी जब ये चला था 300 के मल्टीपल्स पे चला गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर करेक्शन में स्टॉक आया 100 के मल्टीपल्स तक, अभी फिर चलना शुरू हो रहा है। भाई साहब 180 के पीई पे आके तो ऑलरेडी खड़ा हो गया है। अब जरा 3 महीने के रिटर्न्स पे नजर डालिए, 25% के, 6 महीने के रिटर्न्स डबल पैसा, 106% के रिटर्न्स हैं, और लॉन्ग टर्म में तो एक आउट परफॉर्मर, मल्टी बैगर है स्टॉक, बहुत ही शानदार स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में पैसा बना के दिया है। अब यहां से क्या करें क्या ना करें एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी 191 के पीई पे हो गया है, टेक्निकल टर्म्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 83,000 करोड़ का मार्केट कैप भी डिक्सन टेक का पहुंचता हुआ दिख रहा है। देखो जिसकी पोर्टफोलियो में भी डिक्सन टेक का शेयर है उससे यही कहूंगा कि आपके पास अच्छी कंपनी का शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन भाव ये सही नहीं है। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप जाके बेच दो, नहीं, आपको होल्ड करना है। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कल को गिरेगा शेयर तो मेरे को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मुझे पता है शेयर अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, भाव थोड़ा महंगा हो गया है। और इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब कोई चीज महंगी होती है तो वो कितनी महंगी होगी किसी को नहीं पता। 190 के पीई पे आ जाए, कल को 300 के मल्टीपल्स पे हो गया तो यहां से भी 50% घूम जाएगा, समझ रहे हो। और अर्निंग्स का सपोर्ट आ गया तो 20,000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 20,000 का मैंने जो लेवल वेवल नहीं दिया, मैंने एक अजम्पशन में बोला है कि अगर पहले तो और महंगा हो रहा है ये, और अगर अर्निंग्स का सपोर्ट आ गया तो फिर और महंगा हो जाएगा। तो कहने वाली बात ये है तो होल्ड करो, बट फ्रेश एंट्री के बारे में आप फोमो में आ रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, यार ये स्टॉक तो मेरी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसे तो मैं कैसे भी नहीं छोड़ सकता, जितनी जल्दी खरीद लूंगा उतना बड़ा पैसा बना लूंगा, ये है वो है, तो आप थोड़ी सी रिस्क ले रहे हो, ये मैं कहना चाहता हूं। देखो 50 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड करने लगा ये स्टॉक, 50 टाइम्स की डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आप इस कंपनी के रिजल्ट्स को देखिए एक बार। कंपनी का जून क्वार्टर में 140 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में 447 करोड़ का प्रॉफिट है, 72 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स की 32% की, जो कि बहुत दमदार है। लेकिन शेयर 3 साल में पता है कितनी प्रतिशत से भाग रहा है, 49% से। तो एक बड़ा गैप हो गया है स्टॉक के प्राइस में और प्रॉफिट में। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 42% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, और स्टॉक का प्राइस 94% की कैगर से भाग रहा है।
ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डरा देती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, 33% प्रमोटर्स के पास है, लगभग 19.33% FIIs के पास है, 2% से स्टेक बढ़ाया है FIIs ने FY24 मार्च से लेकर अभी लगभग जून में, कैलेंडर ईयर मार्च से जून में। DIIs के पास 26% है, इन्होंने 1% घटाया है। पब्लिक के पास 21.34% के समथिंग स्टेक है, जिसमें से भी कमला वचानी जी के पास 6.67% है, अतुल बिहारी जी के पास 3.44% है, यानी करीब 10% स्टेक तो यही हो गया। तो पब्लिक के पास बचा ही गया 11% स्टेक। तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पैमाने पे है, लेकिन वैल्यूएशन में दिक्कत लगने लगी है, जिसकी वजह से फ्रेश कैपिटल में कहूँगा टुकड़ों में लगाना है लगा लेना, लेकिन एक साथ मत लगाना, यही कहूँगा। बाकी ये कंपनी बहुत अच्छी है और आज खबर एसएस के साथ डील की थी, जिसके चलते शेयर भागा है। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल्स थी डिक्सन टेक पे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।